क्वेश्चन नंबर 10 किसी को पूछना है? अच्छा, काफी लोग हैं। देखो, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी क्या है हमारा? कांस्टेंट है, ठीक। अब क्या दे रहा? डेल्टा एस विल बी मैक्स। सबको अपना अपना क्वेश्चन और अपना असाइनमेंट अपने सामने रखेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन देखते जाएंगे। टी है हमारा कांस्टेंट। क्या कहता है? डेल्टा एस, डेल्टा एस विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। डेल्टा एस विल बी मैक्सिमम, इसके लिए कौन से प्रोसेस के लिए ये मैक्सिमम होगा? पहला क्या है हमारा? वेपोराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट ले लिया है। सॉल्वेंट कैसा है हमारा? प्योर फॉर्म में, ठीक। कोई भी सॉल्यूट इसमें मिक्स नहीं है। अब डेल्टा एस हमको क्या बताता है? डेल्टा एस हमको देता है चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। मतलब पहले एंट्रोपी क्या था और बाद में एंट्रोपी क्या है, ठीक है। तो S1 मेरा स्टार्टिंग एंट्रोपी मान लेते हैं, और S2 अगर हम मान लेते हैं एंड का एंट्रोपी, तो S1 से S2 जाने में कितना बदलाव हुआ है उसे हम कहेंगे डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब S2 माइनस S1, ठीक। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट from a solution containing non-volatile and non-electrolytic solute in it। तो फिर से मैं एक वेसल ले लेता हूँ। इस वेसल में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन में यहाँ पे देखो, हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को दिखाएंगे इस तरीके से, जो हम लोग अभी तक ड्राइंग दिखाते आए हैं, सेम ड्राइंग दिखाना है हमको। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन डाल देना है, दैट इज नॉन वोलाटाइल solute and non electrolyte, non नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। तो सॉल्यूट का ये कंडीशन है कि वो नॉन वोलाटाइल है, मतलब ना ही उसका भाप बन सकता है और ना ही वो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेल्टा एस देखने को मिलेगा मुझे। अब ऑप्शन नंबर सी पे चले आते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल बट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट इन इट, ठीक है। चलो अब तीसरा कंडीशन हम बना लेते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हम लोग करेक्ट ऑप्शंस लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ कि आप ड्राइंग बनाएं, ड्राइंग बना के चीज़ों को उतारना सीखें इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है हमारा, फिर से सेम कंडीशन। सेम कंडीशन क्या है? तो नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब करंट पास करेगा, ठीक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन। उसके बाद चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? एंट्रोपी चेंज विल बी सेम इन ऑल द अबव केसेस, डेल्टा एस विल बी सेम फॉर ए, बी एंड सी, ठीक। अब चलो, अब हम तीनों में फर्क देखते हैं, क्या फर्क है। अब एंट्रोपी क्या है मेरे पास? एंट्रोपी कहते हैं किसको है? कौन बताएगा? व्हाट इज एंट्रोपी? हाँ, चलिए देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी किसको कहते हैं?
वेपर प्रेशर को, वाह बहुत बढ़िया जया। और बाकी लोग अपना अपना आंसर सबमिट कीजिए। बाकी लोग अपना अपना आंसर सबमिट करो। विपुल 10 के आंसर में कोई नंबर्स नहीं है। नंदनी, हाइपोथेटिकल टेंडेंसी टू अटेन अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम होमोजेनिटी, कहाँ से कॉपी किया नंदनी? नंदनी आंसर कहाँ से कॉपी किए? तो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है और हाइपोथेटिकल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है वो समझाइए। नंदनी मैंने आपको अनम्यूट किया है, दोनों का मतलब समझाइए। आनंद में बोलो। देखो याद किए थे वहां तक ठीक है, लेकिन ऐसा डेफिनेशन याद मत कीजिए जिसमें आप फंस सके, ठीक है, जो आपको खुद नहीं पता। ऐसा डेफिनेशन याद करके क्या फायदा? सिर्फ रटना नहीं है ना, हमको समझना है चीजों को। चलिए देखो, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। बोर्ड सबको दिख रही होगा, ठीक है, मैं वापस इसको पूछूंगा नहीं। अब देखिए, सूटकेस का एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया है ऑलरेडी, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो सूटकेसेस हैं। ठीक है, अभी आप क्या करो, इस जगह पे मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे कपड़ा भरना है सूटकेस में। अगर जर्नी में कहीं जा रहे हैं हम लोग तो क्या करते हैं, सूटकेस भरते हैं, जरूरत की चीजें लेते हैं। अब सपोज कीजिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक कपड़ा रखा, यहाँ पे कुछ सामान रखा, इधर पे कुछ सामान रखा, यहाँ पे कुछ सामान, यहाँ पे कुछ सामान, इस तरीके से ऐसे आपने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्लोथ्स का अरेंजमेंट है, या यूँ कहे तो सूटकेस में जो भी सामान है उसका अरेंजमेंट। ये कंडीशन में वन कहता हूँ इसको। अब मान लीजिए दूसरा सूटकेस है मेरे पास। देखो ध्यान से इसको देखना और समझना, ये सिंपल सा डेफिनेशन में बस समझा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, याद करने में आसानी होता है। अब ये मान लो दूसरा सूटकेस है हमारे पास। अब इस दूसरे सूटकेस हम क्या करते हैं, कपड़े को जैसे तैसे फेंक देते हैं, क्लोथ्स इन रैंडम मैनर।
ठीक है, कपड़े को हम क्या करेंगे, जैसे तैसे फेंक देंगे। अब क्या होगा भाई, आप बताइए कि कंडीशन 1 में ज्यादा अच्छा लगेगा या कंडीशन 2 में, या फिर कंडीशन 1 ज्यादा कपड़े लेगा या कंडीशन 2 ज्यादा कपड़े ले सकता है? चलिए फटाफट अपना जवाब दीजिए। कंडीशन 1, ठीक है, क्योंकि सबने कभी ना कभी सूटकेस पैक किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। ठीक, सामान भी आप अपने घर पे रखते हो तो सजा के रखते हो, ऐसा नहीं कि बर्तन उठाए तो फेंक दिए, ये सामान उधर फेंक दिए। अब एंट्रोपी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एंट्रोपी जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कह लीजिए या फिर आयंस कह लीजिए, इन सब का रैंडम मोशन को ये डिफाइन करता है, डिफाइंस रैंडम अरेंजमेंट, डिफाइन रैंडम अरेंजमेंट। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे इसको मैं S1 नाम दे दूं, एंट्रोपी 1, इसको मैं दे दूं S2, एंट्रोपी 2। तो डेल्टा S क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा S हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो डेल्टा S है इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी। ठीक, मतलब पहले क्या था एंट्रोपी हमारा, या पहले मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा था और बाद में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा हो गया। ठीक है, देखो आप सबने एक गेम ऐसा देखा होगा कि एक बॉक्स रहता है, शीशे का बॉक्स, उसमें काफी सारे बॉल्स होते हैं। ठीक, वो क्रेजी बॉल्स जो आता है वो वाला, अगर आप उसको किसी बॉक्स में ले लो और बॉक्स को जोर से हिलाओ तो क्या होगा, सभी बॉल्स का जो मोशन होगा वो रैंडम हो जाएगा। ठीक, अभी मान लो आप उसको नहीं हिलाते हैं बॉक्स को, तो क्या होता है कि आपका जो बॉल्स है वो सभी बॉल्स यहाँ जमीन पे बैठे रहते हैं। ठीक है, उसके जो वो जो बॉक्स रहेगा उसके फर्श पे ऐसे बैठे हुए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उसको हिला दिया, क्या होगा, सबका सब जो है वो रैंडम मोशन में इस तरीके से भागना चालू कर देगा। तो ये जो रैंडम मोशन है ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, इसके अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक, तो इसी चीज को यहाँ पे एंट्रोपी कहा गया है। तो सिंपल भाषा में क्या कहते हैं कि द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस इज नोन एज एंट्रोपी। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आया होगा एंट्रोपी है क्या। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस कितने हैं, ए बी सी, ठीक, 3 कंडीशंस, डी को हम छोड़ देते हैं। मेजर ऑफ द मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या रैंडमली अरेंजमेंट, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। हाँ बिल्कुल राज, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कहता क्या है कि डेल्टा एस मैक्सिमम किस में होगा। अब यहाँ पे आप देखो देखो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए, तो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है हमारा। तो अगर हम इसको हीट करते हैं मान लीजिए, तो जो भी वेपर निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का होना चाहिए, और जो यहाँ पे वेपर होगा ये भी तो प्योर फॉर्म में होगा। ठीक, तो प्योर फॉर्म में अगर है तो यहाँ पे हमको जो वेपर दिखेगा वो दिखेगा किसमें, तो मैक्सिमम वेपर दिखेगा किसका, सॉल्वेंट का दिखेगा। लेकिन यही चीज अगर हम चले आए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमको क्या दिख रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जो भाप निकलेगा वो यहाँ फंसेगा, इधर फंसेगा, इधर फंसेगा, निकलेगा कहाँ से, जहाँ पे सॉल्यूट नहीं है सिर्फ वहीं से निकल सकता है। ठीक, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमको जो वेपर प्रेशर दिखेगा वो दिखेगा लेस एज कंपेयर टू ए, ऑप्शन ए। वही चीज हमको सी में भी दिखेगा, लेस दिखने वाला है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, तो कहता क्या है कि डेल्टा एस जो है वो मैक्सिमम किस में होगा, तो डेल्टा एस क्या है हमारा, चेंज ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पे हमारा एंट्रोपी था S1, यहाँ पे हमारा एंट्रोपी है S2। तो सबसे ज्यादा चेंज हमको यहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भाप सबसे ज्यादा बन रहा है, और भाप अगर सबसे ज्यादा बन रहा है तो यहाँ पे S2 भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं। तो एंट्रोपी हमको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। क्लियर है सबको?
देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन बी। किसी को पूछना है इसको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 किसी को पूछना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ज्योत्सना को नहीं पूछना, राजकुमार को नहीं पूछना, बाकी लोग? बाकी लोग अरे हाँ या ना लिखो ना, तब ना आगे चलेंगे। देखो, जो लोग हाँ या ना कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, मैं उसे ना मान के चल रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं कि सर ने बताया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 किसी को पूछना है? बाद में बोलना नहीं कि सर डिस्कस नहीं किए, बताए नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा, वो सब हम बाद में नहीं सुनेंगे, अभी पूछना है पूछिए। बाकी लोग चुपचाप भूत जैसे बैठे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 किसी को पूछना है? 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.25। 12th का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0.25। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है 90 AMU, मतलब ऑप्शन नंबर बी। राजकुमार 0.75 आया, नहीं चेक करो वापस से, 0.25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी। 13 पूछना है किसी को? थर्टीन नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, तो VP ऑफ ए क्या है? 10 टॉर। उसके बाद एंड एट द सेम टेम्परेचर व्हेन 1 ग्राम ऑफ बी सॉलिड डिजॉल्व 20 ग्राम में। यहाँ पे ए जो है ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है, और बी आपको दे रखा है सॉल्यूट। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? 1 ग्राम बी, मतलब WB आपको 1 ग्राम दे दिया है, और WA आपको दिया है 20 ग्राम। इट्स वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 9.0 टॉर। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है? PA0। ठीक, अब कहता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जा रहा है, तो जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, सॉल्यूशन का VP जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो VP अगर डिक्रीज कर रहा है तो कितना दिया जा रहा है आपको? 9.0 टॉर। ठीक है, उसके आगे क्या कहता है? इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 200 AMU। मान लीजिए MA कितना है आपका? 200 AMU जो दिया गया है आपको। अब क्या कहता है? देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो MB कितना होगा? MB इज व्हाट? ठीक, तो PA0 माइनस PA, RLVP का हम कंडीशन लगा लें अगर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं XB। ठीक है, अब हमको PA0 कितना है? 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इज इक्वल्स टू NB डिवाइडेड बाय NB प्लस NA। ठीक, तो NB बराबर क्या हो जाएगा? NB बराबर WB बाय MA, और NA बराबर क्या हो जाएगा? WB बाय
सॉरी WA/MA, अरे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे MB होगा, ठीक है। NB बराबर WB/MB और NA बराबर WA/MA। अब देखो यहाँ पे हमको सब कुछ दिया हुआ है, WB दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, MA दिया हुआ है, सिर्फ MB निकालना है, तो MB नहीं निकलेगा यहाँ से हमारा, क्या जया निकल जाएगा अब? जया निकलेगा? 100 AMU आ रहा है, एक मिनट, चलो कैलकुलेशन देखते हैं। ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू NB बराबर WB कितना है 1/MB डिवाइडेड बाय 1/MB प्लस, या इसको प्लस WA कितना है 20/200, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10, 1/10, 1/MB डिवाइडेड बाय 1/MB प्लस 1/10, ठीक है। अभी इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, या इसको ऐसा लिख लो, ऊपर नीचे कर दो, 10 इज इक्वल्स टू 1/MB प्लस 1/10 डिवाइडेड बाय 1/MB इज इक्वल्स टू 10 प्लस MB डिवाइडेड बाय MB बाय 1/MB, दिस इज दिस, ये दोनों कट जाएगा और आपको एक इक्वेशन मिलेगा 10 प्लस MB, तो गड़बड़ किया क्या मैंने, इससे गड़बड़ है, एक सेकेंड, दिस इज 10 MB, हाँ M2P2 ये फॉर्मूला यूज किए हैं, हाँ ये भी फॉर्मूला यूज किया, इसमें भी आना चाहिए आपका। M2 का फॉर्मूला जिसने लगाया है उससे भी आ जाना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, 10 प्लस MB इज इक्वल्स टू 100 MB, ठीक है। वही 99 जाएगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 99 MB, दैट इज 9.9, कहाँ से जाएगा, कुछ तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है। देखो एक हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ से जो NB है इस NB को मैं रिमूव कर सकता हूँ, P0 माइनस P, हाँ वही चीज से बना रहा हूँ। देखो एक चीज और, यहाँ से मैं NB को रिमूव कर सकता हूँ, NB को रिमूव क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत कम है इसीलिए, वेरी लेस, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं NB/NA, ठीक। तो अगर NB/NA लेंगे तो क्या हो जाएगा, WB/MA अपॉन WA/MB, ठीक है। तो 1/10 इज इक्वल्स टू WB कितना है 1/200 डिवाइडेड बाय WA कितना है आपका 20/MB, ठीक है। तो MB इज इक्वल्स टू 200 × 10 डिवाइडेड बाय 20, ये कटेगा, ये कटेगा, दिस इज 10 आएगा आपका 100 AMU,
100 ही आ रहा है, 100 ही आ रहा है, ठीक है। नाइन्टी 90 किसका आया है? देखो आंसर 100 ही आ रहा है। 90 किसका आया है? राजकुमार आपका। और बाकी लोग जो जो सबमिट किए आंसर, किसका किसका 90 आया है, किसका किसका 100 आया है? किसका ज्योत्सना का 90 है, राशि का 90 है। चलो ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ वापस से, ठीक है। फिर बाकी जो बचे